हेलो ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आपकी लर्निंग अर्निंग दोनों अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने आए हैं। देखिए, ऐसे अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब होता है चार्ट, और चार्ट की बात करें तो वहां पर आ जाता है कैंडल। और कैंडल और पैटर्न के बाद अगर कोई एक विशेष भूमिका निभाता है आपको मार्केट को समझने में, तो वो है इंडिकेटर। बट अगर इंडिकेटर को अगर हम ओपन करते हैं ट्रेडिंग वे में, तो वहां पर पूरी भरमार लगी हुई है, तो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता कौन सा इंडिकेटर हम कब यूज करें। तो इस पे ही हमने ये वीडियो बनाया हुआ है। हालांकि इस वीडियो में शायद पूरा कंप्लीट ना हो पाए, तो देखते हैं। मेन बात है आपकी लर्निंग स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारा वीडियो कितना बनता है इससे कोई मैटर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 5 इंडिकेटर बहुत ही मेन होते हैं, और मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर इस इंडिकेटर को आपने समझ लिया, जिसको मैं बहुत टेक्निकल रूप से नहीं बताऊंगा, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ में आ जाए। हालांकि इस इंडिकेटर के बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे, लेकिन इतनी सिंपल लैंग्वेज में शायद ही कोई वीडियो हो। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने के लिए। तो पहले बात करते हैं वो कौन से इंडिकेटर है। तो सबसे पहला और मेन है ईएमए। आपको बता दें, जितने इंडिकेटर बने हैं सबका बेस है ये ईएमए, मूविंग एवरेज सबका बेस है। मतलब बिना मूविंग एवरेज के कोई इंडिकेटर बना ही नहीं है। तो इसको आप कितना स्ट्रांग है आप इसी बात से समझ सकते हैं। दूसरा आपका आता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या करता है हम लोग इस पे बाद में बात करेंगे। तीसरा है एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। और चौथा हमारी लिस्ट में है स्टॉकिस्टिक। और पांचवा और सबसे स्ट्रांग इंडिकेटर है एडीएक्स और टीएमआई। तो हम इसी इंडिकेटर से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहला इंडिकेटर लेते हैं, जिसको हमने बोला है EMA, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यूं तो सिंपल मूविंग एवरेज से भी हम काम चला लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अर्ली रिजल्ट देने के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ट्रेडिंग व्यू आपको ओपन करना है। अगर ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे इसमें अकाउंट बनाना है, इसमें प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करिए। हम आपको उसमें भी एक बिल्कुल बेसिक सा वीडियो बना देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर पैसा बनाना है तो आपको बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपको करना क्या है, इंडिकेटर पर जाना है। जब हम अपना ये अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से यहां पर पहले से लगा, उसको मैं हटा देता हूं, इस तरह से चार्ट आ जाता है। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं ये कैंडल्स आ रही हैं। अब इस कैंडल्स को मुझे समझ में कभी कभी नहीं आता है कि कब हम बाई करें और कब हम सेल करें। तो इस बात को इजी कर देता है हमारा इंडिकेटर। हमने जितने इंडिकेटर भी समझे, 5 जो हमने बताए, वो सारे का काम है आपको इंडिकेट करना कि ये सही जगह है एंट्री या एग्जिट की, बाई या सेल की। तो उसमें जो पहला इंडिकेटर आज हम लोग देख रहे हैं वो है ईएमए। तो देखिए, इसको क्या करना है, इंडिकेटर पर जाना है और यहां पर लिखना है EMA। यहां पर ईएमए के नाम से तो नहीं, ये अपने कंप्लीट नेम के नाम से आता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। और इस पे आपको करना क्या है, इस पे 2 बार क्लिक कर देना है। 2 बार जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए एक ही आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या है कि ओवरलैप कर गया है। तो हम इसमें सेकंड वाले में आएंगे और इसकी सेटिंग में जा करके इसके इनपुट में यहां पर 21 डाल देंगे, 21। और स्टाइल में जाकर के इसका कलर हम रेड में ले लेंगे। हालांकि आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन मैं रेड क्यों बोल रहा हूं ये आपको वीडियो के लास्ट में समझ में आएगा। इसको हमने ओके किया, और उसी तरह से जो 9 वाला ईएमए जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, उसको यहां पर कुछ भी नहीं चेंज करना है। स्टाइल में जा करके इसको यहां पर ग्रीन ले लेना है। अब उसको मैंने रेड लिया, इसको ग्रीन क्यों लिया ये मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैंने लिया रेड और ग्रीन। तो ये ईएमए आपके सामने आ गया। अब देखिए, सब कुछ रेडी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि ग्रीन वाला जब ऊपर जाएगा तो हमें बाई करना है, रेड वाला अगर ऊपर जाएगा तो हमें सेल करना है। जी हाँ, बिल्कुल इतना सा ही इजी है। अब देखिए, यहां पर टाइम फ्रेम लगा हुआ है और ये आपके सामने SPX खुला है, उसको मैं हटा देता हूं। और यहां पर कोई भी हम यहां पर स्टॉक ले लेते हैं। सपोज करते हैं मैंने यहां पर ले लिया TCS, ये हमारा आ गया TCS। कोई भी स्टॉक आप ले सकते हैं। अब देखिए, इस स्टॉक में अगर हम इसको यहां पर देखें तो इस स्टॉक इंडिकेटर ने कब ये ग्रीन वाला ऊपर गया था, अब आप यहां पर आकर के देखो तो ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है कि कभी ये नीचे गया ही नहीं।
अब यहाँ पर टाइम फ्रेम मंथली लगा हुआ है, तो ये बता रहा है कि अगर हम मंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कभी ये स्टॉक नीचे गया ही नहीं, हमेशा बुलिश ही रहा है। तो चलिए इसको वीकली लगा करके देखते हैं। टाइम फ्रेम पर हम गए और यहां पर इसको वीकली लगाया हमने। वीकली लगाने के बाद अब यहां पर अगर हम देखें तो देखिए ये आप देख सकते हैं इस जगह पर एक बार रेड वाला ऊपर आया और ग्रीन वाला पास में आया। जब ये दोनों इंडिकेटर पास में आ जाते हैं तो ये बताता है कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मतलब कि ज्यादा खरीदार और बिक्री करने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले, वो मार्केट में उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। तो मार्केट मोमेंटम कब होगा? जब बहुत सारे सेलर एंड बायर आते हैं, बहुत भीड़ होती है मार्केट में, तब हमारी खरीद बिक्री अच्छी होती है। तो इसी चीज को यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है मोमेंटम। अगर मोमेंटम हाई है तो मार्केट बहुत अच्छी चलती है, और अगर मोमेंटम लो है तो मार्केट बहुत लो चलती है। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन ऊपर गया, और ये कब गया था? तो ये गया था हमारा मई और जुलाई के बीच में, लगभग हमारा यहाँ पर इसने इस जगह पे बताया। अगर जुलाई में हमने इसको बाई किया होता तो ये कितने का यहाँ पर दिख रहा है? 3910 रुपए का। और ये देखिए, और ये जब तक ऊपर था, यहाँ पर बीच में स्पेस मतलब ज्यादा मोमेंटम, जब ये तक ये ऊपर था तो देखिए अगर हमने इसको सेल किया होता तो 3900 का स्टॉक 4600 में 700 रुपए कितने दिन में बने? आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हफ्ते में आपको 3900 का 4600, यानी कि आपको मिल गए कितने? 800 रुपए। 800 रुपए 10 हफ्ते में आपकी इनकम हो गई। अब यहां पर देखिए इसने इसी जगह पर बता दिया कि यहां पर इसको सेल करना है। सेल करना है यानी कि मार्केट अगर गिरती है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो इसने कब दिया? 2025 में इसने यहां पर बोला 4200 का स्टॉक सेल करना है, और आप देख सकते हैं ये स्टॉक कितना आ गया? ये करीब 3600 करीब आ गया। और कितने दिन में आया ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 हफ्ते में इधर भी आपको मिल गए कितने? 4 2 600 रुपए। तो बिल्कुल बहुत इजी सा है। अगर आप लर्निंग करके अर्निंग करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से अपनी लर्निंग को कीजिए स्ट्रांग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ या अपने नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ, और उस पर भी हम बिल्कुल इसी लैंग्वेज में बात करने वाले, बिल्कुल सिंपल और साधारण, जो आपके दिमाग में बस जाए और आप कर पाए अपनी एक अच्छी अर्निंग। बट अर्निंग तभी होगी जब आप करते रहेंगे इसमें लर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।